हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले एक ऐसा क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है सारे एग्जाम्स में। उसमें पूछता है कि आपको एक सर्कल गिवन है, राइट। एक सर्कल गिवन है, उसमें एक ट्रायंगल बना है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल है। मीन्स ना तो इक्विलेटरल है ना ही वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तीनों साइड बराबर नहीं है। उसमें आपको पूछता है कि उस वृत्त जो सर्कल बना है उसकी अब रेडियस त्रिज्या निकालो। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे, राइट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है, सर्कल पर एक ट्राइंगल बना है जिसकी साइड 13, 14 और ये ए बी मान लो कि 13 है, बी सी 14 14 है और ये ए सी जो है अथवा सी ए 15 साइड है। ठीक है, लेंथ में अब 15 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। अपने को फाइंड करना क्या है कि इसकी सर्कल की रेडियस बतानी है। तो रेडियस बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस मान लो कि ये पूरी साइड बीपी जो है इसको हमने मान लिया कि ये 14 14 दी है। हमने ए से क्या करा, ए से परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, तो ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एक एंगल। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो मान लो कि हम ए पी को एच मान लेते हैं, हाइट को एच मान लेते हैं। क्लियर है इतनी चीज़। देखो ये जो मान लेते हैं कि ए पी इज इक्वल टू एच हाइट से। ठीक है, मान लिया, हमने मान लिया। हमने बीपी को क्या मान लिया, मान लो बीपी को हमने अगर एक्स मान लिया, ये इतनी लेंथ को हमने अगर एक्स मान लिया, तो ये इधर से पीसी कितनी हो जाएगी, 14 माइनस एक्स हो जाएगी क्या कि नहीं होगी, बताओ यार। देखो इतनी लेंथ पूरी 14 थी, तो इतनी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये इतनी कितनी बची 14 14 माइनस एक्स। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो x प्लस 14 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा 14, जो कि यही पूरी साइड लेंथ थी। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। इस तरीके से ये लेंथ को मानते हैं कि अगर एक को कुछ मान लिया एक्स वाई जेड अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो बाकी बची हुई लेंथ जितनी होती उसमें से वो उतने को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, मान लो मैं कह दूं कि अगर इतनी लेंथ मान लो कि 6 आ गई, तो ये आप यही कहोगे ना कि 14 माइनस 6 मतलब ये 8 बचेगी, तभी तो पूरा 14 होगा। ठीक है, इतनी चीज़। ये अब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हम इस वाले थ्योरम में ए बी और पी, ए बी पी में हम क्या लगा सकते हैं, राइट एंगल, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। राइट एंगल बन रहा तो सेम चीज़ इसमें भी, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ए पी सी में भी हम राइट एंगल ट्रायंगल लगा सकते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तब पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखो आपको करना क्या है, ये 13 ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये देखो 90 के सामने ये 13 हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब ये बीपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। क्या आप ये कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बीपी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, मतलब आपने इसको एच मान लिया, आपने इसको एच मान लिया, कोई दिक्कत है क्या। तो ये एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर मतलब 169। ठीक, यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालो आप, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो यही चीज़ ये कौन से ट्रायंगल में हम लगाए हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी में। अब दूसरी चीज़ हम ट्रायंगल लगाते हैं इन ट्रायंगल ए पी सी में, मतलब पहली बार हम इस वाले ट्रायंगल में लगाए, दूसरी बार हम इस वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं ए पी सी में। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, एच का इसका ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। आप लिख सकते हो क्या, ए पी का स्क्वायर आपको एच स्क्वायर है, ठीक, प्लस पी सी स्क्वायर, पी सी मतलब ये 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स का स्क्वायर
बराबर AC का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर आप 225 लिख सकते हो क्या? ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को आप एच स्क्वायर इक्वल टू निकालोगे, देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 माइनस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये रहा 225 माइनस, देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर होता है कि प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, देखो तो प्लस का बी स्क्वायर मतलब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 14 इंटू एक्स मतलब 2 गुणे 14 गुणे एक्स, यही होगा। तो देखो ये 225 और माइनस 196, तो ये कितना बचेगा, 25 4 29 बचेगा, तो ये 29, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 14 इंटू 2 मतलब ये 28 28 एक्स, ये किसकी वैल्यू आई है, एच स्क्वायर की। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब पहले इक्वेशन को देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले इक्वेशन में देखो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, देखो ये आई थी एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 169 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस हम उसको रख देते हैं यहाँ पर 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स। ठीक है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, अब इस 29 को इधर ले जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ 28 एक्स को इधर उठा लाया, ठीक है, इज इक्वल टू, आप समझ रहे हैं, देखो कैसे मैं, चलो मैं आपके अनुसार लिख देता हूँ। देखो इसको जब अरेंज करते हैं तो एक साइड करते हैं, तो मान लो कि मैं 169, चलो ये ऐसा ही था, 29 को इधर लेफ्ट साइड उठा लाया और ये 28 एक्स अपनी जगह पर ही था। फिर अप साइड हमने चेंज कर दिया, 28 एक्स इज इक्वल टू 169 में से 29 चला जाएगा तो कितना बचेगा 140, तो x इज इक्वल टू क्या आप कह सकते हैं कि 140 अपॉन 28, कह सकते हैं ऐसा। अब 14 से काटोगे तो 14 दाहां में ये कटेगा और 14 दूनी 28, तो मतलब 10/2 मतलब ये 5 हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आई आपने कैलकुलेट किया, x इक्वल टू 5 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो x की वैल्यू आपने ये 5 तो कैलकुलेट कर लिया, जब ये वाला BP वाला हिस्सा ये 5 हो गया तो ये रिमाइनिंग 14 माइनस 5 मतलब ये वाला 9 बचेगा, मतलब अगर ये 5 हो गया तो ये 9 बचेगा, तभी तो ये टोटल 9 5 14 होगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा देखो इनको नंबरिंग कर देते हैं, जो पॉइंट गिवन था A B C, ये वाला हमारा पॉइंट P था, इसको हमने अगर 5 कैलकुलेट किया तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, P से C तक 9 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक, अब देखो ये वाला जो था ये अपना कितना गिवन था, ये 13 गिवन था, ठीक है, ये 13 गिवन था, ये 15 था, ये वाला 5 था और ये वाला पूरा PC जो था 9 था। अब हम क्या कर रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको QC को ज्वाइन कर दूं, मतलब कैसे, देखो हमने QC को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर अगर ये एंगल 90 था, ये एंगल 90 था, ये थीटा था, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्यों दोस्त, बताओ क्यों होगा थीटा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो थीटा इसलिए होगा कि आर्क जो है AC आर्क सेम है, ठीक है, सेम आर्क AC पर एंगल जब ACB बन रहा है तो उसी आर्क AC पर ACQ भी बनेगा, ये वाला एंगल AQC बनेगा एंगल, मतलब यहाँ से हम एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B कह सकते हैं, इज इक्वल टू थीटा मान लिया। ठीक है, एंगल जो APB है, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ACQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इस 90 का कारण ये है, क्या कारण है बताओ। देखो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, आपने पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर ये पॉइंट
ये रहा जो क्यू सी और बी, क्यू सी बी, ये तीन 3R, ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो ऑन अ सर्कल पॉइंट, ऑन सर्कल फेयर ए, मतलब ये क्यू सी बी नहीं है, बी नहीं है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। तो वेयर ए क्यू इज डायामीटर, ए क्यू इज डायमीटर, मतलब ए सी क्यू में ए क्यू हमने डायामीटर बना दिया, मतलब रेडियस का डबल हो गया, ठीक है। देन एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला एंगल, एंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक ये वाला ट्रायंगल, मतलब ए पी और बी और ए सी क्यू, ट्रायंगल ए पी बी, ये सिमिलर टू ए सी क्यू हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी क्यू, कौन से रूल से, एंगल एंगल कैसे, देखो ये वाला एंगल 90 है तो इसमें ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये सिमिलर हो गया ए रूल से, ठीक है। और अगर सिमिलर हो गया तो इनके लिए हम क्या लगा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस का फार्मूला लगा सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस में देखो इसका हाइपोटेनस ये 13 है, ए सी अपान इसकी साइड 90 से जुड़ी हुई एक ए पी है बड़ी वाली, ठीक है, इस एंगल के सामने की साइड। ऐसे इसका हाइपोटेनस, बड़े वाले का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सी क्यू, मतलब ए क्यू इसका हाइपोटेनस हो जाएगा ए क्यू, डिवाइडेड बाय इसकी बड़ी वाली, मतलब इस एंगल के सामने की साइड कितनी हो जाएगी, ए सी, ठीक है। और हमारे पास ये ए पी हमने जो एक्स निकाला है उसके हेल्प से हम ए पी निकाल लेते हैं। इतनी चीज़ याद है, देखो ये कुछ इक्वेशन 3 हो गई। हमने जो x की वैल्यू निकाली कितनी, 5 निकाली है, ठीक है। तो h की वैल्यू निकाल सकते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन पहली थी, फर्स्ट थी। तो यहाँ से 169 और माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 144 होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको आप 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो एच इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यही जो अपन तीसरा इक्वेशन है अपन पिछले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू। देखो ये तीसरी इक्वेशन है ए सी कितना दिया है अपने को, ये देखो 15 बटे ए पी कहाँ है, देखो ये एक्चुअल में ये ए सी नहीं है, एक्चुअल में ये ए बी है, गलती से लिख गया है, क्योंकि इसका जो देखो इसका ये वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो ए बी अपान ए पी है, ए सी तो इस वाले में है, ठीक है। तो देखो ए बी अपान ए बी 13 दिया है और ए पी कितना दिया है, ये हमने निकाल लिया, एच की वैल्यू है, एच है। तो इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 ए बी मतलब 13 अपान एच मतलब 12 इज इक्वल टू, अब दूसरी वाली साइड क्या दी थी, देखो ए क्यू क्या है, ये डायामीटर है 2R, ए सी कितना दिया 15 दिया है, तो ये डायामीटर को क्या मैं रेडियस 2R लिख सकता हूँ और ये 15, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2R इज इक्वल टू, ये 15 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 13 गुणे 15 और बटे 12, 13 गुणे 15 कितना होता है 195 होता है, 15 3 45, 15 दाम 150, तो 195 डिवाइडेड बाई 12। आप यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, R की वैल्यू हो जाएगी 195 डिवाइडेड बाई 2, नीचे चला जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेडियस की वैल्यू आ जाती है। क्लियर इतनी चीज़। तो इस तरीके से आप चैनल पर जुड़े रहें, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर जुड़े रहें, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो ट्रिक्स मिलती रहेंगी, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप यस हेलो लिख के भेजिए और बोले कि आप न्यू ज्वाइन है, ठीक है। उस पर आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, ठीक है।
और दूसरी चीज़ आपको शेयर करना नहीं भूलना, आपके जितने क्लासमेट्स हैं आपके कांटेक्ट में पढ़ने वाले हैं उन सबको आप वीडियो शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अच्छी थ्योरम के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।